नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते गठबंधन की तस्वीरों की। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के दो नेता, जिसमें सांसद तनुज पुनिया और पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार में रहे राजेंद्र पाल गौतम ने मायावती के घर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने लिटरली दरवाजा खटखटाया। मायावती ने उनसे मुलाकात नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी, जबकि माना यह जा रहा है कि संदेश था कि भाई गठबंधन के लिए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये सब कुछ तब घट रहा था जब रायबरेली में राहुल गांधी भी मौजूद थे। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 403 सीटों की तैयारी के साथ हैं। हमें सीट नहीं जीत चाहिए, यानी कि हमें पता है सीटों का बंटवारा नहीं होना है, जो सीट जो जीतेगा उसको वो सीटें मिलेंगी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बसपा कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है? क्या बसपा कोई गठबंधन करेगी? सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन खतरे में है। आज इन्हीं सभी संभावनाओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजपथ भारत के एडिटर सैयद कासिम जी। सैयद कासिम जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। सवाल के साथ मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन खतरे में? रजत भाई, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मैं यहाँ लाइट नहीं है तो बाहर से आउटडोर से मैं कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के तो बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का अलायंस है। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं हमारा कांग्रेस का अलायंस है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि हमारा समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस है। इस तरह का कोई बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा है, कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ से नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने जब अभी अपने कार्यालय जाते वक्त बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में रुक कर राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया ने वो मुलाकात की उनके गेट पे सिक्योरिटी स्टाफ से। और बाद में वो राजेंद्र गौतम ने लिख दिया, साहब हमने तो समय मांगा है उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। इसको लेके भी कांग्रेस बहुत सीरियस हुई और अजय राय ने भी उनका खंडन किया। और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने बाकायदा शोकाज नोटिस उनको दिया कि आप क्यों गए थे। क्योंकि माना यह जाता है कि ये एक तरह से दूध में मट्ठा डालने वाली बात की है कि अगर कोई चीज गोपनीयता से चल रही है या कोई बात इनके बीच में है तो उसको खराब करने का प्रयास हुआ है कांग्रेस के इन नेताओं की इस गलती से। अब ये गठबंधन होगा नहीं होगा समाजवादी, लेकिन राहुल गांधी के बंगाल से लेकर तमिलनाडु से लेकर और केरल तक, ये तीन राज्यों में राहुल गांधी का तरीका देखने के बाद लगता है कि राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी पे हमले किए, ऐसे ऐसे हमले किए कि राहुल गांधी का जो वीडियो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पेज पे लगाया। इतना अटैकिंग वीडियो था ममता बनर्जी के खिलाफ। वहां से जब आइए, तमिलनाडु में इनका बहुत पुराना साथ डीएमके का था और घंटों नहीं लगाए राहुल गांधी ने और विजय को समर्थन दे दिया, एक घंटों में। फिर आइए आप वेणुगोपाल को लेकर, राहुल गांधी को बहुत अटैचमेंट उनसे था, लेकिन केरल में उन्होंने वेणुगोपाल को कुर्बान किया। तो राहुल गांधी जो इमोशनल हुआ करते थे, राहुल गांधी का वो इमोशनल राहुल गांधी कहीं खो गए। उत्तर प्रदेश में जी। कासिम जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ कॉल आ गई थी, जी जी उसकी जी, वजह से आप कंटिन्यू कीजिए। रुक गया था वीडियो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने अपने आप को पूरा बदला है। उत्तर प्रदेश को लेकर उनका वही रुख है जो बंगाल का था। कांग्रेस के नेताओं में जो राहुल गांधी की टीम के लोग हैं, जो प्रियंका की टीम के लोग हैं, उसमें चाहे इमरान मसूद हो या राठौर हो या जयराय हो, वो समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि या तो समाजवादी पार्टी 125-150 सीटों तक कांग्रेस से अलायंस करे और राहुल अखिलेश यादव 50 सीट से ज्यादा ऊपर देना नहीं चाहते हैं। तो ये गठबंधन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का मानना है कि 2029 से पहले अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कि क्या ये सिर्फ बार्गेनिंग के लिए है? क्या ये सिर्फ एक किस्म का संगठन समाज पार्टी के भी इंटरनल जो सोर्सेज हैं मुझे बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार गठबंधन में जाएगी। वो गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा, एमआईएम के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तय है, ये जो इंटरनल निकल के आ रही खबरें, अभी मैं भी दिल्ली 20-21 दिन रह के आया हूँ। कांग्रेस
गठबंधन मतलब बहुजन समाज पार्टी ये 27 का चुनाव गठबंधन से लड़ेगी, और सबसे बेहतर गठबंधन उनके लिए जो दिखाई देता है वो कांग्रेस दिखाई देता है। वजह यह है कि उत्तराखंड हो या पंजाब हो, वहां कांग्रेस को बेहद जरूरत है बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी की, जिसका जनाधार भी है, जिसके पास विधायक भी है वहां, जो बहुत मजबूत रही है उन राज्यों में, हुआ पा सकती है उत्तराखंड में और पंजाब में। कि जी क्या संभावना कांग्रेस और बसपा गठबंधन का है? मैं पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये कांग्रेस की तरफ से ये माना जाए कि ये बार्गेनिंग की कोशिश है पहले सपा से कि भाई साहब हमें 100 से ऊपर सीटें चाहिए? देखिए रजत भाई, ऐसा है ना, इसको बार्गेनिंग नहीं कहते हैं। जो चीज मालूम है कि दूसरी तरफ वाला नहीं करेगा पार्टनर, तो बातें वैसी ही की जाती हैं। मालूम है कि अखिलेश यादव 50 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे में कांग्रेस के लोग जब अपनी बातचीत में ये कहेंगे कि हमको 125 सीटों से कम नहीं लड़ेंगे, हम तो हम हमारे साथ मुसलमान है, मुसलमान ने हमारी वजह से वोट दिया है, ओबीसी ने हमारी वजह से वोट दिया है, हमारा आरक्षण, हमारा जो राहुल गांधी का एक पूरा आंदोलन था संविधान और आरक्षण का, उसको लेके वोट किया है, तो ये चीज जो है ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो कांग्रेस एक तरह से मन बना चुकी है कि अगर हमको बसपा से जरा सा इशारा मिल जाए तो हम बसपा के साथ अलायंस कर लें, समाजवादी पार्टी को छोड़ दें। मुसलमानों का भी कांग्रेस के प्रति जो रवैया है, अब देखिए उनके 21 विधायक हैं कुल, आसाम और बंगाल मिला के 21 में 20 मुसलमान है। ये पोजीशन है कांग्रेस की। वहां इतने बड़े बड़े नेता मुसलमानों के थे, उसके बाद भी कांग्रेस जो है बड़ी मुस्लिम पार्टी बन के उभरी है। तो बदला हुआ माहौल है, बदला हुआ समय है, बदली हुई कांग्रेस है, बदले हुए राहुल गांधी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बदला हुआ जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के लिए अलार्मिंग है। इसीलिए अखिलेश यादव सीट की बात नहीं कर रहे हैं, और बार बार, क्योंकि उनके पास कोई बचा नहीं है। जयंत चौधरी के साथ उनका अलायंस था, खत्म हो गया। ओम प्रकाश यादव के साथ था, खत्म हो गया। कांग्रेस अकेली सहारा है। जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की अगर अकेले लड़ने जाएगी, बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन हारेगी, ये बात सब कहते हैं। और समाजवादी पार्टी के साथ भी यही दिक्कत है कि अगर कांग्रेस निकल के बसपा के साथ चली जाती है या कांग्रेस इनका साथ छोड़ देती है, तो समाजवादी पार्टी के साथ भी वही स्थिति होगी। ये एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी के इनर सर्कल से जो बात निकल रही है, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव गठबंधन से लड़ने के लिए बहुत मन से तैयार है। अब वो गठबंधन की स्थिति क्या है, किसके साथ हो रहा है, ये कहना जरा मुश्किल होगा। 24 को मायावती की मीटिंग होने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि स्थिति क्या होने वाली। मुलाकात क्यों नहीं की कांग्रेस के नेताओं से? कम घर के अंदर तो बुलाया जा सकता था, चाय मतलब मुलाकात नहीं होती, घर के अंदर तो एंट्री मिल सकती थी। मायावती के बारे में आप जानते हैं, मतलब राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पुनिया जैसे लोग दरवाजे पे अचानक पहुंच के बेल दबा के कहते हैं मुझे मायावती से मिलना है, मायावती मिल लेंगी। ये जो लोग मायावती को जानते हैं, जो मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये तो संभव है ही नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये इनके फोन भी अगर जाने होते हैं तो पहले वो बता देते हैं कि हम फोन करेंगे। अभी सोनिया गांधी ने जन्मदिन पे फोन किया था, मायावती से बात हुई तो पहले बताया गया कि सोनिया जी फोन करेंगे, उनसे पूछ लिया गया सोनिया फोन करेंगे, बात कराएंगे ना कराएंगे। तो मायावती खत्म हो गई राजनीति में तो मान सकते हैं आप, लेकिन मायावती का ऑरा नहीं खत्म हुआ है। तो वो ऑरा जो है, राजेंद्र पाल गौतम जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, जो बसपा से जिन्होंने राजनीति शुरू की है, उनसे वो जाके बेल दबाते मुलाकात कर लें, क्या असंभव से भी आगे की बात है रजत भाई। तो ये सोनिया गांधी से जो फोन था वो औपचारिक संकेत है या कोई बातचीत हुई है कांग्रेस की ऊपरी नेताओं से अंदर खाने बसपा को लेकर? क्या पंजाब में गठबंधन होने जा रहा है कांग्रेस बसपा का? क्या है ये किस्सा आप बता सकते हैं कि अंदर खाने में क्या क्या बातचीत हुई है इस मुलाकात से पहले? देखिए, उनकी बातचीत तो कोई नहीं बता सकता। मायावती की बातचीत तो आकाश आनंद नहीं बता पाएंगे, आनंद कुमार नहीं बता पाएंगे क्या बात हुई। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने अपने नेताओं को डांटा है, उनको नोटिस दिया है, उनको उनके बारे में सबके बयान के सबने पल्ला झाड़ा है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं कोई कोशिश चल रही है। और उस चलती हुई कोशिश के बीच में राजेंद्र पाल गौतम और पुनिया का जाना ये कांग्रेस को पसंद नहीं आया, एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में एक अच्छी स्थिति में आने के बाद इस तरफ, जैसे पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, हिमाचल में उनकी सरकार है, उनको अगर रिपीट होना है तो उनको बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत सहारा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हिमाचल में भी विधायक था, पंजाब में उनका अभी भी विधायक है, उत्तराखंड में 2 विधायक थे, उत्तर प्रदेश में तो 1 विधायक था। तो वो उसका फायदा जो है लेना चाहेंगे, और वो फायदा उनको तभी मिलेगा
जब बहुजन समाज पार्टी का उनका साथ हो जाए। तो मेरी जो बातें होती हैं लोगों से, दिल्ली में भी था, उसके अलावा लखनऊ में या आमतौर पर जो बातें होती हैं उसमें जो बात निकल के आती है कि कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड है और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, मायावती क्या सोचती है मायावती जाने, बसपा के लोग भी कांग्रेस के अलायंस को, मैं भी पंजाब भी गया था, 2 दिन में था, चंडीगढ़ था और वो आपका मोहाली था, वहां बसपा नेताओं से मेरी बात हुई। मैं अभी देहरादून गया था, उत्तराखंड के नेताओं से मेरी बात हुई। तो लोग चाहते हैं, तो अगर लोग चाहते हैं तो ये खबरें मायावती तक जरूर हैं। और इसका जो नतीजा है वो मुझे नहीं लगता है कि अक्टूबर नवंबर से पहले कुछ दिखाई देगा। और कांग्रेस की खामोशी जो है, अखिलेश उनकी पार्टी तो बार बार कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस हमारी कह रही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संकेत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये बताइए कि क्या ये संभव है, मैं पूछ क्यों रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है दलित चेतना की बात करना हो, दलित आइडियोलॉग्स को पार्टी ज्वाइन कराना हो, राहुल गांधी का संसद में लगातार दलित विमर्श पे बात करना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना हो, तो कांग्रेस वापस से बसपा को जिंदा क्यों करेगी अगर उसको वोट मिलता नजर आ रहा है। एक बार कासिम साहब से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ नेटवर्क का कुछ इशू है, हम कोशिश करेंगे कासिम साहब एक बार जुड़े तो दोबारा हम उनसे सवाल लेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है जो सैयद कासिम कह रहे हैं कि बसपा के अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। मायावती जो है वो लगातार अपने अब तक के सारे बयानों में ये कहा है उन्होंने कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी गठबंधन के साथ। कासिम साहब जुड़ गए। कासिम साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब कांग्रेस के पास खुद दलित वोट आ रहा है, वो संविधान बचाओ के नाम पे आए राहुल गांधी के मदद, तो ऐसे में वो बसपा को क्यों साधेगी। और रही बात पंजाब, हिमाचल में बिना बसपा के दम पर उनकी सरकार है। पंजाब में पिछली बार मायावती ने अकालियों के साथ गठबंधन किया, कोई बहुत बड़ा फायदा निकल कर नजर नहीं आया, तो ऐसे में कांग्रेस ये रिस्क क्यों लेगी। देखिए रजत भाई, कांग्रेस के पास जब जगजीवन राम जैसा नेता था और कांग्रेस जब 1996 में बसपा नई नई 93 वाली 95 सरकार बना के हटी थी, 96 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया था। तो और जगजीवन राम के मुकाबले में तो कोई नेता उनके पास नहीं है। जगजीवन राम इतने बड़े नेता थे कि अंबेडकर के जमाने में जगजीवन राम थे। तो ये खड़गे और तमाम दूसरे नेता जो कांग्रेस में हैं, जिनको दलित चेहरा बताया जाता है, वो कर्नाटका के दलित हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश का आदमी तो उनको पहचानता भी नहीं है। हम और आप जो करते हैं वो हम लोग करते हैं आदमी की एक प्रोफाइल देख के। प्रोफाइलिंग अलग चीज है। दलितों के बीच मायावती के कद का कोई नेता नहीं है। तो जब मायावती से उसका कंपेरिजन होगा तब मायावती से कंपेरिजन में पता चलेगा कि वो कहाँ पे खड़ा है। तो कांग्रेस जानती है कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का आज भी जनाधार है और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का आज भी जनाधार। उत्तराखंड में 3 बार से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी का उनका अलायंस हो जाए, कल उनका मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी चाह के भी नहीं रोक पाएगी। पंजाब में यही स्थिति है। अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के गठबंधन हो जाए तो पंजाब में कांग्रेस जो है पंजाब को पा सकती है। तो वो अगर ऐसा ना होता तो इतने बेचैन ना होते। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, वो इसीलिए बेचैन। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का वोट बैंक एक है। अगर मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ना कि वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ आई है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई लड़ रही है। आज राहुल की स्थिति अखिलेश से बहुत बेहतर है मुसलमानों के बीच में। तो मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट है वो यादव वोट है। बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट जाटो वोट है, जो उनके साथ है, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में 13.5% और लोकसभा के चुनाव में अभी 2024 में 10% रहा है। 10% वोट के साथ उत्तर प्रदेश में जो पार्टी खड़ी है, उसको अगर आप मुस्लिम अलायंस के साथ लाकर मुस्लिम उसके साथ जोड़ते हैं तो वो पार्टी अपने आप लड़ाई में आ जाती है। तो उसको इतनी आसानी से कांग्रेस इग्नोर नहीं कर रही है। कांग्रेस जानती है कि समाजवादी पार्टी से कहीं बेटर हमारा बहुजन समाज पार्टी का साथ अगर उत्तर प्रदेश में बनता है तो पंजाब और उत्तराखंड में उसका पूरा लाभ हमको मिल सकता है। रजत भाई, सवाल है कि अगर ये गठबंधन पॉसिबल है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति आप क्या देख रहे हैं। मैं इस सवाल को उससे जोड़ते हुए कह रहा हूं कि अभी एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का एक बयान खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने एक तरीके से प्रेडिक्ट किया कि आज की स्थिति में बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाएगी। अगर ये चुनाव आप त्रिकोणीय बना रहे हैं तो किसको फायदा होगा। क्या बीजेपी की सरकार आसानी से बन जाएगी उत्तर प्रदेश में।
देखिए, अगर आज इलेक्शन होता है तो बीजेपी बिल्कुल आसानी से जीत रही, समाजवादी पार्टी से चुनाव, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का ऐलान टूटता है, बहुजन समाज पार्टी का ऐलान चाहे कांग्रेस से हो या ओवैसी से हो, अगर ऐसा कोई ऐलान होता है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर दूसरी होगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन तब बहुजन समाज पार्टी 55-60 एमएलए तक और ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 8-10 एमएलए जीत सकती है। तो समाजवादी पार्टी का फिर बड़ा नुकसान होगा। बिहार जैसी स्थिति होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनकी ताकत मुसलमान है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनकी ताकत मुसलमान है, मुसलमान के इधर कुछ नहीं है। और रही बात लोकसभा के 2024 के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। 24 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं होना था, 24 में दिल्ली का चुनाव था, टिकट जो बटे वो पिछले वर्ग के लोगों को, कहीं मल्ला, कहीं निषाद, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, इस तरह के टिकट दिए गए, वो सटीक बैठ गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को होना है तो यादव बनाम अन्य, यादव नॉन यादव जो चलता है उसमें नॉन यादव बैकवर्ड जो है वो मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को होना होता है तब वो उनके साथ नहीं जाता है, क्योंकि यादव जहां पे जिस बेल्ट में है उसकी लड़ाई इन्हीं जातियों से है जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इसी का फायदा मिला उत्तर प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी 14 में आई है और अमित शाह ने यहाँ कमान संभाली है, तो सबसे पहले यही किया। तो आप केशव मौर्य से लेके ओम प्रकाश राजभर से लेके संजय निषाद से लेके पल्लवी पटेल से लेकर पूरा आप देख डालिए, उन्होंने पिछड़ों की एक पार्टी बना दी भारतीय जनता पार्टी। तो वो काट ऐसी है, उसकी काट आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। तो ये कहना कि अभी के चुनाव में आज अगर इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत ऊपर हाथ है, क्योंकि बंगाल के बाद समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियां बिल्कुल हिरास हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है। रजत भाई, मेरा आपसे कि ओवैसी से क्या बातचीत चल रही है बसपा की, क्या ओवैसी भी संपर्क में है और ओवैसी से गठबंधन क्या मायावती करेंगी, और क्या ओवैसी इतने बड़े फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश में कि वो ट्रांसफर करा देंगे? देखिए, ओवैसी का जहां तक ताल्लुक है, ओवैसी का से गठबंधन मायावती के अलावा दूसरा कर भी नहीं सकता है। बिहार में कर चुके 2021 के चुनाव में बिहार में ओवैसी का चुनाव गठबंधन था मायावती से। दूसरा डरता है क्योंकि उसका वोट जो है ओवैसी से अलायंस के बाद भाग सकता है, उसका वोट सरक सकता है। मायावती के साथ ऐसा नहीं, मायावती का अपना वोटर ओवैसी से करें तो जय भीम करने लगता है, भाजपा से अगर कर लें तो जय श्री राम जय भीम करने लगेगा, समाजवादी पार्टी से कर ले तो जय समाजवाद जय भीम कर लेगा। उनका वोटर तो अपनी मायावती के साथ जाता है। रही बात ओवैसी की, तो अभी ओवैसी की पार्टी ने प्रदेश में सदस्यता का अभियान चलाया था। मैं सुन के ताज्जुब कर गया, आप भी सुनेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर सदस्य बना लिए हैं एमआईएम ने, 1 करोड़ से ऊपर सदस्य। और ये घर घर जाके नहीं बना है, उन्होंने कैंप लगाए, वहां आके लोग सदस्य बने। तो ओवैसी की उत्तर प्रदेश में धमक बिहार चुनाव के बाद बढ़ी है और उसके बाद मुंबई चुनाव के बाद उसमें मजबूती आई है। तो इतने नजरअंदाज ओवैसी को नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी एक फैक्टर है। अगर वो मायावती के साथ जाते हैं तो ओवैसी जाएंगे, तो उनकी पल्लवी पटेल पीडीएम की वो भी जाएंगी, दूसरे ओबीसी के नेता वो भी जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ बदली हुई दिखाई देगी। रजत भाई, ओवैसी और मायावती की संभावना है क्या? इस संभावना को देख रहे हैं या कांग्रेस या ओवैसी, ये दोनों में कोई एक ही होगा? देखिए, मुझे तो अभी ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी चूंकि अकेले नहीं लड़ेगी, वो कितनी बार भी कहेंगे हम अकेले जाएंगे चुनाव में, लेकिन उनकी कई बातें ऐसी हैं जो कंट्राडिक्ट करती हैं। उनका ये कहना कि हमारी मुट्ठी बंद रहने दो, उनका ये कहना कि किसी भी हाल में सरकार बनानी है, उनका बड़ी रैली बुलाना, ये सारे बयानात देखिए, जो मायावती को देखता है, जानता है, समझता है, वो जानता है कि मायावती इस वक्त केवल उनका एक काम है कि बूथ पर अपने लोगों को भेजना, मजबूत करना, अपने वोट को, जो वोटर इधर उधर जा रहा था, जो 2024 में समाजवादी इंडिया कांग्रेस और इंडिया अलायंस में चला गया था, उसको वापस आना, उसको यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना कि हम सरकार बना रहे हैं। दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव में सरकार बनने की नौबत आएगी तो उसी की आएगी जो गठबंधन में होगा। अकेले लड़के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, अकेले नहीं लड़ रही, 4 पार्टियों से उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रखा उसने। तो ऐसे में मायावती भी अकेले नहीं जाएंगी, लेकिन मायावती की एक रणनीति रही है कि वो अपने कार्ड हमेशा आखिर में खोलती है। 2019 में हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से समाजवादी पार्टी से जो अलायंस किया, तो अंतिम दिन लोगों को पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली हुई, वरना खुल के बाद बाहर नहीं आई। तो कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, गालिब कहा करते थे, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो पर्दा कब उठेगा ये देखना है। लेकिन 24 को मायावती ने बैठक बुलाई है स्टेट की, उस बैठक में कुछ ना कुछ इशारा जरूर मिलेगा, और जो मिलेगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। हमें भी इंतजार रहेगा कासिम साहब, देखना होगा कि मायावती 24 तारीख की मीटिंग में क्या फैसला लेती। चर्चा इस बात का कि
आकाश आनंद को भी एक बड़ा मौका दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर। आपकी अपनी क्या राय है? क्या मायावती बसपा कोई गठबंधन करने जा रही है या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।